पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा कृष्ण मिलित जुगल तनु एक होकर के जो गोलक के जो प्रेम, वो जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम के जो चरम निर्यास मंजरी भाव उपासना पद्धति जो संसार को देने के लिए आए हैं जो महाप्रभु, ऐसे दयालु पतित पावन अवतार भगवान के जीवन के संबंध में कुछ आस्वादन करने का कोशिश करते हैं। वास्तव में साधारण लौकिक जीवन जो है और भगवान जब आते हैं उनकी जो जीवन गाथा है, दोनों संपूर्ण अलग। वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, वो अनुभव वेद्य है, वो कृपा साध्य है। और मनुष्य जो हम लोग जो संसार चक्र में विचरण करते हैं, ये माइक है, ये कुछ गुण से आवृत है, सत्य रजतम 3 गुण से बंधे हुए हैं। ये अंधकार है, वो दिव्य है, ये बंधन है, वो मुक्ति है, ये दुखमय है, वो परम आनंदमय है, ये अंधकार है, वो रोशनी है, दोनों संपूर्ण अलग। भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं, उनकी जो दिव्य लीला जो प्रकटन करके भक्त के साथ भगवान एक साधारणीकरण, भगवान एक साधारणीकरण भूल जाते हैं। भगवान मैं भगवान हूँ, भक्त के साथ मिल करके एक अद्भुत लीला विलास करते हैं, जो भक्त उस लीला चिंतन करके संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो वित्ति तत्वतः त्यक्तद्यं पुनर्जन्म नैति ममिति अर्जुन। अर्जुन, ये जन्म कर्म में दिव्य है, देखने में लगता है जैसे पंचभौतिक शरीरधारी। जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या और जो भी अवतार आए हैं, तो कौन जानते थे जो वो भगवान है? सब कोई थोड़ी जान पाते हैं। भगवान कृष्ण जब आए हैं तो थोड़ी जान पाए हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन जगतपति जगन्नाथ, कौन जानते थे? खूब कम जानते थे। जो उनके पार्षद और भगवान कृपा करके जिसको कृपा करते सिर्फ वही जान सकते हैं। नाहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मूढ़ो अयंग न विजानाति लोक माम अजम अव्ययम। बड़ा मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता है भोग लीला। तो साधारण मनुष्य मूढ़ जीव, उनका साधारण मनुष्य ज्ञान करते हैं। भगवान जब कृष्ण जब अवतीर्ण हुए हैं, देखो ना, अघासुर बकासुर दंत वक्रो आदि जितना है सब दुश्मन है। दुश्मन मारते मारते उनको ब्रज में लौट के आने का समय ही नहीं मिला। दुश्मन, भगवान का दुश्मन, भगवान को दुश्मन मानते हैं, जल रहे हैं भगवान को देख करके। तो ये थोड़ी, और वही गोपियां जो है वो भगवान को देख रहे हैं, वो भी वही भगवान को देख रहे हैं। और वो दुश्मन शिशुपाल आदि है वो भी देख रहे हैं। शिशुपाल देख करके जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, शरीर में जल रहे हैं। क्या करूं, कैसे इनको ये बदला लूं, कैसे इनको मैं दुखी कर दूं, कैसे उनको मैं बदला ले लूं, ऐसे। और वही कृष्ण है बस जो कभी देख रहे हैं। कहते हैं कोटि आखि नहीं दिलो सभी दिलो मुई ताहते निमेश दिलो की देखी वो मुई। गोपियां कह रही है करोड़ों आंख विधाता ने नहीं दिए हैं, देखो सिर्फ 2 आंख दिए हैं। और वो 2 आंख से वो भगवान के जो माधुर जो मेहमान निकले जो मुख चंद्रिमा है, वो हम क्या आस्वादन करेंगे 2 आंख से? ये 2 आंख से क्या आस्वादन करने का चीज है? उसके ऊपर निमेश माने पलक, झपटा,
अरे देखेंगे 2 आंख दिया ठीक है, उसका पलक ये भी एक बाधा है, हैं? बोलो मैं क्या वो कृष्णानंद जे देखी बे कृष्णानंद तार करे दीनयन विधि भैया है नो अभिचार, हैं? बोले जो श्री कृष्ण के मुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे, अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल भुवन आनंदमय, सुंदर तो श्याम सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर के श्री मुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे, तो बोले विधि हो या है ना विचार। अरे विधाता तुमने, हे विधाता तुम्हारा कोई विचार है नहीं, विचार भी है नहीं और तुम्हारी रुचि भी है नहीं, है? जे देखी वे कृष्णानंद तारे करे दीनयन, जो श्री कृष्ण मुख चंद्रिमा दर्शन करेंगे उनको 2 नयन देते हैं, 2 आंख, कोटि आंखी नहीं दिलो सभी दिलो दुई, करोड़ों आंख देना चाहिए था, ये विधि सृजनी शक्ति उनमें है ही नहीं, वो जानते ही नहीं सुंदर सृष्टि रचना कैसे की जाती है, तो जानते ही नहीं विधाता, रुचि है ही नहीं, कुरुचि पूर्ण विधाता। देखो जो श्री कृष्ण मुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे, अखिल रसामृत सिंधु, तो उनको 2 नयन देते हैं। अरे करोड़ों आंख देना चाहिए था, तब तो जाने ये यज्ञ सृजन है। तो वही कृष्ण है, वही गोपी है, और वही कृष्ण है, वही शिशुपाल है, वही है। तो ये सब तो नहीं जान पाते हैं उनके माधुर्य लीला, ये जिस पर कृपा करते हैं सिर्फ वही जान सकते हैं, ये कृपा साध्य है। देखिए ना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, बहुत लोग हैं वो जानते हैं एक साधारण साधक है, एक जन साधक है, महापुरुष है, भगवान नहीं है। लेकिन दुर्भागा जीवात्मा एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो 7 प्रहर या 7 प्रहर 3-3 घंटे में 1 प्रहर होता है, शिवासंगन में अपना महाप्रकाश दिखाए हैं। महाप्रकाश माने मैं कौन हूं देखो, हम बोलेंगे नहीं मैं कौन हूं, तुम देखो मैं कौन हूं, बुलाओ अपने पार्षदों को, बुला बुला करके देखो मैं कौन हूं, और सब अपने इष्ट को दिख रहे हैं। महाप्रभु तो सबके भगवान है ना, भगवान किसी गोष्ठी विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष का नहीं होता है, ये भूल धारणा। जो महाप्रभु गौरी उपासना के जो इष्ट है, ऐसा नहीं है। कोई भी साधन पद्धति वो अगर महाप्रभु का मानते हैं तो उसका अवश्य कल्याण होगा। ऐसा नहीं जो उनको राधा कृष्ण जुगल उपासना करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तुम जो मार्ग में हो वही मार्ग में तुम रहो ना, तुम्हारे वही उपासना में तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। तत्सहित महाप्रभु को मानने के कारण तुमको वो प्रेम तुमको मिल जाएगा, फगोटिया वो प्रेम। विशेषता क्या है, कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं इसके कारण, या ऐसा क्यों कि दूसरे उपासक भी महाप्रभु को उपासना करके या उनको मान करके साधन करें तो उनको ये फल, उनका ऊपर उनका जो साधन पद्धति है उसी में ही उनकी सिद्धि होगी। ये नहीं जो महाप्रभु को मानने के लिए जुगल उपासना जरूरी है, मंदिर, ऐसे बात नहीं है। तुम ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, कोई मार्गी हो, उस मार्ग का अवलंबन करो, ठीक है, उसमें तुम्हारी सिद्धि होगी। तब से तुमको महाप्रभु को मानने का कारण तुमको प्रेम मिल जाएगा, फगोटिया महाप्रभु की कृपा से। ये है महाप्रभु की विशेषता। अभी भी भारत में बहुत संप्रदाय सब महाप्रभु का नाम करते, मानते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब मानते हैं। और हमने देखा जो मानते हैं उनको अहित की वो प्रेम हम देखे हैं। हम जहाँ हमको ऐसे मौका मिला है, उनके चरण सानिध्य में जाने का हमको मौका मिला है, वहाँ हम जाके देखे हैं, उनमें वास्तविक क्या प्रेम है, वास्तविक अद्भुत प्रेम। रोमा संजीत से अयोध्या में
अद्भुत प्रेम है रामानंदी, लेकिन महाप्रभु को बड़े मानती थी। अखंडानंद जी महाप्रभु को मानते थे। हमारे ये जो गुरु शरणानंद जी महाप्रभु को मानते हैं, महाप्रभु के कीर्तन करते हैं। देखो उनमें वो प्रेम देखो, ऐसे नहीं जो गौरिया होना जरूरी है, राधा कृष्ण उपासना जरूरी है, नहीं तो महाप्रभु के, ऐसे बात नहीं है। भगवान है ना, सबके लिए भगवान है, सबके लिए भगवान है। चाहे ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, कोई भी मार्ग अवलंबन करे, भगवान भगवान है। भगवान को मानने के लिए कोई पंथा कोई आवश्यकता नहीं है, बस भगवान है। भगवान युग में, इस युग में आए, कली युग में, तो कलियुग पावन अवतार है। कोई भी संप्रदाय हो, महाप्रभु दिखाए हैं सबको, बुला बुला करके, आओ देखो। महाप्रभु का पार्षद थे मुरारी गुप्त, हनुमान का अवतार, राम उपासक। महाप्रभु को पार्षद साथ रहते हैं, राम उपासक, राम सीता उपासक। बुलाए, मुरारी को बुलाओ, मुरारी को बुलाओ। महाप्रकाश में मुरारी आए हैं, क्या बात है, हमको बुला रहे हैं प्रभु। आके महाप्रकाश दिख रहे हैं, वहां दिव्य लोक की जो नित्य जो अयोध्या धाम है, यहाँ तो ये भौम अयोध्या धाम है, इसके ऊपर दिव्य नित्य शुद्ध सत्य सनातन चिन्मय आनंदमय अनंत अखंड आनंद सिंधु, वो राम वहाँ तुम्हारा अयोध्या धाम है वहाँ। हाँ, यहाँ से जो साधन करते हैं रामानंद संप्रदाय के, उनके उपासना अनुसार वो वहीं पर वो दिव्य लोक में जाते हैं। वहाँ और कोई भेद नहीं है, यहाँ वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ विशेषता यह है, वहाँ वही रावण मारन आदि है नहीं, वहाँ सीता हरण आदि है नहीं। वो अयोध्या में, वहाँ जो नित्य अयोध्या धाम, वहाँ सीता हरण है नहीं, रावण मारन है नहीं, ये सब है नहीं, वनगमन है नहीं। वहाँ दिव्य नित्य काल के लिए रामचंद्र सपार्षद विराजमान है। वहाँ जा करके अपने भक्त साधन अनुसार उनकी सेवा में, नित्य सेवा में, सेवा अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाती है अपन अपन साधन अनुसार, है ना। तो मुरारी गुप्त देखते हो, साक्षात राम सीता विराजमान है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, हनुमान जी है, वही दिव्य दरबार, दिव्य राम दरबार देख रहे हैं। श्रीवास पंडित, जो हमारे पंचतत्व श्रीवास पंडित है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, नारायण उपासक, राधा कृष्ण उपासक ना, श्रीवास पंडित देख रहे हैं। चतुर्भुज भगवान बाम साइड बैठे हैं, जगत लक्ष्मी जगत माता जगत जननी बैठे हैं, और नारायण बैठे हैं, चतुर्भुज देख रहे हैं ऐसे। हाँ, तो महाप्रभु स्वयं दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूं। हम नहीं कहेंगे, और तुम अच्छी तरह से देख लेना, संदेह निरसन कर लेना। ये है हमारे महाप्रभु। इसलिए इसमें कोई प्रमाण की कोई आवश्यकता है नहीं। प्रमाण तो होता है जब कोई वस्तु संबंध में हमारा धारणा नहीं रहती है, तो जाके प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि प्रमाण दिया जाता है। प्रमाण के द्वारा हम प्रमाण करते हैं जो ये सत्य है। लेकिन महाप्रभु स्वतः प्रमाण, ये अनुमान प्रमाण नहीं, ऐतिह्य प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, स्वतः प्रमाण, क्योंकि वो दिखाए हैं। देखो मैं कौन हूं, प्रमाण की क्या आवश्यकता, देखो मैं कौन हूं, ये विशेषता स्वतः प्रमाण है ना। ऐसे महाप्रभु की लीला आए हैं, भौम लीला करने के लिए, तत्सहित जीव को कृतकृत्य करने के लिए। जो गोलोक धाम के नित्य निकुंज लीला रहस्य, जहां जा करके वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। कोई साधन पद्धति के द्वारा उस लीला निकुंज लीला विलास की जो चरम निर्जास है, मंजरी भाव उपासना पद्धति, वो कैसे है। राधा कृष्ण लीला, प्रेम लीला, ये तो पुराण में
शास्त्र में तो है, हम लोग जानते हैं। पद्म पुराण में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, विष्णु पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, राधा कृष्ण लीला है ना। लेकिन ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति है, जहां निवृत्त एक है कुंज, थोड़ा सा प्राक कथन, थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए हमने थोड़ा सा प्राक कथन, थोड़ा सा कह रहे हैं भूमिका, है ना। 3 है, एक कुंज, एक निकुंज, एक निवृत्त निकुंज, है ना। 3 है। ऐसा क्यों ना, ऐसा कारण है। देखो मान लो ये हमारे बाउंड्री वॉल, ये एरिया जो है, मान लो इसको कहते हैं कुंज। यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, सबके लिए, कोई जान अनजान कोई भी हो, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके भीतर है हमारे जो बैठते हैं भीतर, वहां सबका प्रवेश नहीं है, वहां विशेष विशेष जो पहचान है वो, अच्छा आप आइए आप आइए आप आइए, है ना। तो मान लीजिए वो है निकुंज है, और उसके भीतर हमारे जो भजन कुटी है ना, वहां भी किसी का प्रवेश नहीं। वहां तो जिसको हम बुलाएंगे एकदम नितांत, माने बहुत ही एकांत, बहुत जरूरी, मिलना बहुत जरूरी है, बस वही सिर्फ जा सकते हैं। ऐसा ही एक कुंज है जहाँ राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, वहां सबका अनुप्रवेश है नहीं। वहां सिर्फ सखी सखी है, पंचविधा सखी है, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये पंच हम पहले भी कहे हैं, फिर भी आप लोग जब बैठे थोड़ा सा दिग्दर्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी उपासना क्या है इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण, थोड़ा सा दिग्दर्शन होना बहुत जरूरी है। सखी है, साधारण सखी है, कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण से ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से उतना प्रेम नहीं रखते हैं। राधा कृष्ण स्नेहादिका, शंभुग इच्छामयी, कृष्ण से मिलने का इनकी आग्रह प्रबल। राधा रानी है, मानते हैं, लेकिन कृष्ण से लगाव है। राधा रानी एक सखी है बस। यह है इसको, इनको कहते हैं सखी। और प्रिय सखी या समस्नेहा, समस्नेहा माने राधा रानी से भी प्रेम रख करते हैं, कृष्ण से भी प्रेम करते हैं। इनके भी संभोग इच्छामयी, एक संभोग इच्छामयी, एक तद्भाव इच्छामयी। कृष्ण से मिलन इच्छा इनमें रहती है, कृष्ण से मिलन इच्छा, लेकिन राधा रानी से भी बहुत प्रेम है बराबर। तो यह है आपका प्रिय सखी, सखी प्रिय सखी। दोनों आपस में जब कलह होता है तो ये साइड ले लेते हैं, भाई ये हमारे मामला नहीं, भाई झगड़ा में हम आएंगे। लीला है, लीला में कलह होता है, लीला में मान अभिमान ये सब होता है। नहीं तो लीला कैसे, लीला किसको कहते हैं ना, लीला उसको कहते हैं जहाँ भगवान भगवत्ता भूल करके एक मनुष्य चित्त, एक साधारणीकरण करके जो वो दिग्वचित लीला रस आस्वादन करते हैं, वो है भगवान की लीला, है ना। भगवान की वो लीला, बोले क्या भगवान के आनंद की कोई कमी है? वो तो आत्मा का पूर्ण काम, उनको तो वो अब लीला में क्या आनंद लेंगे जब वो स्वयं संपूर्ण आत्माराम आप्त का पूर्ण काम, अपने में ही तृप्त, पूर्ण काम, और कोई कामना है ही नहीं। जहां तक समस्त कामना का अवसान भगवान में है। बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। मान लो आप 2 किलो दूध औटा रहे हैं एक बर्तन में, अग्नि प्रज्वलन किए हैं, तो थोड़ी देर में हुश करके दूध एकदम उफाना करके गिर जाता है, कि दूध बढ़ जाता है? दूध तो ही 2 किलो ही है, दूध एक छठ में बढ़ने का जगह नहीं है, लेकिन उफान आ जाता है, देखने में लगता है जैसे बहुत दूध बहुत बढ़ गया, तब न गिरा। ऐसा ही वो तो आत्माराम आप्त का पूर्ण काम, लेकिन उफान आ जाता है। ये अब उफान, बोले वो कैसे? बोले ये अचिंत अल्लाह दिन शक्ति स्वरूप राधा रानी की जहाँ किंचित कृपा वर्षण होती है, वहां जाकर जार्चिते बड़ा प्रदीप अनंत कोटि विष्णु लोग को नम्र पद जा अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल के वंदना करते, अर्चना करते, अनंत कोटि विष्णु लोग हमारे राधा रानी
लोग नम्र पद जा अर्चित जा पुलमा जा विनीत जा वर प्रदीप हिमाद्री जा हिमालय कन्या पार्वती पुलमा जा पुलमा ऋषि कन्या इंद्राणी विरिंची जा विरिंची कन्या सरस्वती इनको वर देते आशीर्वाद करते कल्याण हो वो हमारे राधा रानी यह मुग्धा प्राकृत मनुष्यवत मुग्धा जानते नहीं श्याम सुंदर का श्याम सुंदर भी हा राधे तुम कहाँ हा प्राणेश्वरी ऐसे कैसे मुग्धता कैसे संभव भगवान कभी मुग्ध होते हैं भगवान को जानते नहीं है कहाँ है लेकिन ना ये है लीला यह जोगमाया द्वारा जोगमाया कृत जोगमाया भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति जो है स्वरूप शक्ति के द्वारा खुद को आवरण करके शक्तिमान अभिन्न होने का कारण उस निजी शक्ति से आवरित होकर के भगवान मुग्धता स्वीकार करके भगवान ये लीला रस आस्वादन करते ये प्राकृत मनुष्य बात नहीं हम भी मुग्ध है लेकिन हमारे मुग्धता वो मुग्धता नहीं है हमारे मुग्धता है बहिर्मुखता हम जानते ही नहीं हम कौन है हम हैं भगवान से हमारे नित्य संबंध अखंड अविच्छिन्न नित्य संबंध चिन्मय दिव्य आनंदमय शुद्ध सत्य सनातन नित्य मुक्त मैं हूँ लेकिन माया से इस तरह से आवरित हो गया माया ने इस तरह से हमको भ्रमित कर दिया माया माने शरीर काया ही माया है माया क्या है ये काया ही माया है माया कुछ अलग नहीं है काया में जब शरीर में आत्मबुद्धि हो गया मैं तो हो गया माया मैं से माया तदात्म हो गया तदात्म को भूल गया मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं भगवान से हमारा नित्य संबंध था है रहेगा भूल गया जो ना जाने भगवान कौन है कहाँ है कैसे किससे हम जानते ही नहीं ये हमारे जो है ये भी मुग्धता है लेकिन ये अज्ञता है ये माया है ये महामाया है ये अंधकार है लेकिन वहां ऐसा नहीं है वहां चिन्मय बस आनंद लीला वो वहां इसका साथ उसका कोई तुलना हो नहीं सकता है वो नित्य मुक्त है ये नित्यबद्ध है वो चिन्मय है ये मायामय है वो रोशनी है ये मुक्ति परामुक्ति है ये बंधन है कोई तुलना हो नहीं सकता है तो लेकिन देखने में वो प्राकृत मनुष्यवती जैसे भगवान लीला करते हैं इसको कहते हैं भगवान की लीला ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमया चलो भाई ये झगड़ा में हम यह समझते हैं माने जुगल में समान प्रेम रखते हैं तो सखी प्रिय सखी अब है प्रिय नर्म सखी किसको कहते हैं प्रिय नर्म सखी है जो राधा कृष्ण दोनों में प्रेम रखते हैं राधा रानी की प्राणनाथ इसलिए कृष्ण से प्रेम वास्तविक अपना जो निजी जो प्रेम है वो एक पत्र राधा रानी के लिए राधा रानी एक पत्थर को प्राण मानते हैं तो प्राण सखी पत्थर को अपना प्राण मानते हैं वनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोजी गिरिधारी हम गिरिधारी की उपासना क्यों करते हैं ना मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनी राधा का उतना आनंद नहीं है राधा के कान के पास जाकर के अगर कहे कृष्ण 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 की राधा पुलकांगी होकर के जैसे अचिंत जगत में जैसे वहां भाव में जैसे डूब जाते हैं गोता लगाते हैं वो कृष्ण नाम सुनते सुनते देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण करते हैं कृष्ण नाम भीतर में राधा 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 और बाहर में कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सब कहते बहुत तो कहते हैं अरे ये तो कृष्ण से प्रेम करते हैं हमारे राधा जी को थोड़ी प्रेम करते हैं ये लोग क्या प्रेम करते ये जानते ही नहीं उपासना क्या कहें भाई हम डंडा लेंगे लड़ाई करने के लिए ठीक है भाई तुम राधे राधे कान के पास राधा रानी के कान में जाके कहो हमारी जरूरत नहीं भाई हम तो राधा रानी के कान के पास जाएंगे कृष्ण 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 राधा रानी की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है ना
और भीतर में राधा 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 भीतर राधा राधा हो रहा। अनु परमाणु हमारे राधा, राधा छोड़ के हम तो कुछ जानते ही नहीं। राधा हमारे अंतर बाहर भीतर, हमारे अनु परमाणु, हमारे हर तरंग हमारे राधा में। ये हम छाती खोल के दिखाएंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम्हारा उपासना बड़ा श्रेष्ठ है। हमारा भाई बोलता तो तुमसे लड़ाई करने का जरूरत नहीं, तुम श्रेष्ठता लेके खूब रहो भाई। है हमारे उपासना ये है, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। तो यह है प्राण सखी। प्राण सखी माने राधा स्नेहाधिका, राधा रानी से ही प्रेम करती है, कृष्ण से प्रेम करते हैं। राधा रानी के प्राणनाथ इसलिए जब राधा रानी जब निकुंज भवन में, आप देखिए हम कहेंगे महाप्रभु की लीला आगे जुगल हमारे निकुंज लीला, अब लोग तो ठीक अच्छा लग रहा है तो नहीं तो फिर लौट के जाए महाप्रभु के पास, हम जाएंगे तो ये तरंग आ गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा कहूँ ये तो महाप्रभु की लीला ना, जानना जरूरी है हमारे उपासना क्या है, इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन होना बहुत जरूरी है। मंदिरी उपासना क्या है, ये कौन है। तो ये जो प्राण सखी राधा रानी जब मानिनी हो जाती है या कुंज भवन में, कुंज भवन में जब राधा रानी को ले आती हैं, राधा रानी को वो प्रसन्नता नहीं, क्यों वो देवी कृष्णमयी, कृष्ण अनु परमाणु कृष्णमय, राधा रानी के दोनों जो है वो अनु परमाणु कृष्णमय, कृष्ण छोड़ के कुछ जानते नहीं, बाहर कृष्ण भीतर कृष्ण, चिंतन कृष्ण, लीला कृष्ण, सब कृष्णमय। कृष्ण के बिना राधा रानी जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत में खो जाती हैं, बात करते हैं लेकिन जैसे मान लो खोए खोए भाव, मंजूरी जान जाती है जो हमारे राधा रानी क्या चाहती है, निकल जाती है। हे कृष्ण 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 ढूंढते हैं इधर उधर, मानो पथार कहीं इधर उधर घूमते हैं, कहाँ कृष्ण। कभी कभी तो गोचरण भूमि में कभी मिल जाते हैं तो हाथ पकड़ के ले आते हैं, चलो 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 तुम्हारे मैया बुला रहे हैं, मैया हमको भेजे हैं, यशोमती माता जी कृष्ण को बुला के ला, आज उनके जन्मदिन है, उसको तो आना पड़ेगा, चलो चलो मैया बुला रहे तो हम ढूंढ रहे हैं। कुछ बोलने का पहले ही हाथ पकड़ के खींचते 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 और सकल है कन्हैया कन्हैया, कृष्ण में कहते रुक जा, आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ करते, अरे खींचते खींचते ले जा, चलो जा करके रास्ते में खूब तारण करते हैं, आज तुमको बताऊंगी, तुमको तुम इस तरह से हमारे सामने को कष्ट दे रहे हो, चलो तुमको ए सखी, हाथ जोड़ते हैं कृष्ण, हाथ जोड़ते ए सखी, ऐसे नहीं करना तो कुछ नहीं कहना, चलो ऐसे। ये लीला किस्ते किस्ते लेकर के उनके एकमात्र हार्दिक इच्छा की हमारे राधा रानी की प्रसन्नता, कैसे भी हो हमारे राधा रानी हमारे प्राणेश्वरी प्रसन्न होनी चाहिए, ला करके फिर कुंज भवन में लेकर के बैठा देते। आप देखो आनंद, आप देखो राधा रानी का आनंद के तरंग देखो, अखिल रसामृत सिंधु में जैसे उफान आ गया, महाभावमयी महाभाव के तरंग छटा में जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे डूब रहे हैं, ऐसे तरंग में राधा रानी आप उच्छार देखो, आनंद देखो, आप ये आनंद देख करके मंजरी आप तृप्त, इतने समय तृप्त नहीं, आप राधा रानी की वो सुंदर मुख चंद्रिमा, सुंदर स्मित हास्य देख करके आप मंजरी आप तृप्त हो रहे हैं, उनकी तृप्ति। इसीलिए कृष्ण हमारे प्राणनाथ हैं, राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, क्यों, इसलिए आप देखो मंजरी नाचते हैं, और आनंद सिंधु डूब रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं आनंद, राधा रानी को सुंदर स्मित हास्य, वो सुंदर मुख चंद्रिमा, आनंद शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी को वो मुख चंद्रिमा दर्शन करके आनंद सागर में अखंड आनंद सिंधु में डूब जाते हैं मंजरी। यह है हमारी उपासना, राधा स्नेहाधिका, ये है प्राण सखी।
और है नित्य सखी साधक दशा में, यहाँ से साधन करके गुरु कृपा से जो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप, ये स्वरूप है नहीं, ये स्वरूप हमारा है नहीं। ये जो शरीर है ये अशुद्ध सत्ता, अशुद्ध माने पंचभौतिक शरीर है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना। इसके एक एक विभाजन किया जाए तो 7 धातु है, 7 धातु से बना है शरीर। रस रक्त मांस अस्थि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, रक्त धातु से बना शरीर, गंदगी से बना शरीर, परिवर्तनशील, प्रारंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकोचन प्रलय, ये परिवर्तनशील, पलक पलक में परिवर्तन हो रहा शरीर का, अशुद्ध सत्व। एक एक तत्व हमारा बाहर आ जाए तो तुमको शरीर में लग जाएगा तो स्नान करना पड़ेगा। रस रक्त मांस अस्थि मज्जा कोई भी लग जाए तो क्या अपवित्र ना, लेकिन है भरा ऐसे, बाहर में प्रलेप देखने में सुंदर लगता है, भीतर में गंदगी भरा, तो अशुद्ध सत्व है। इसके भीतर शुद्ध सत्व हुआ है जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा, वो भगवत अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह शुद्ध सत्ता, वह है भगवत अंश, तटस्थ सत्य। और वो जो मंजरी स्वरूप है वह है विशुद्ध सत्व, वो उससे भी विशुद्ध, वो राधा रानी के कृपा प्रदत्त स्वरूप, सच्चिदानंदमय दिव्य आनंदमय महाभावमय राधा रानी के कृपा पुष्ट, कृपा प्रदत्त स्वरूप, वो स्वरूप जीव में है नहीं, जीव तत्व में है नहीं, और जीव तत्व है नहीं हुआ। जीव तत्व जाकर के पहले स्थूल शरीर, फिर जाके सूक्ष्म शरीर छिन्न होता है, फिर कारण शरीर छिन्न होकर के वहां जाके विलय हो जाता है, विलय होके वो हो गया मंदिर स्वरूप सिद्ध हो गया, विशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व, और मंदिर स्वरूप विशुद्ध सत्व, वो कृपा साध्य। राजा ने जिसको कृपा करके वो स्वरूप देते, अनुमोदन करते, वो जाकर के उस स्वरूप में विलय होता है, परामुक्ति। ये है बंधन, उसके बाद अपने स्वरूप में स्थिति है मुक्ति, और वो मंदिर स्वरूप में विलय माने परामुक्ति। ये वस्तु ये है हमारे साधन के प्राण केंद्र, यह है नित्य सुखी। ये उम्र में भी छोटे हैं, उम्र में भी ये छोटे हैं। एक है वैश्यंदी, एक है नव यौवना, एक है व्यक्त यौवना, एक है पूर्ण यौवना, उम्र का भेद है। ये वयस्संधि, बालपन और यौवन के मिश्रण, पहले प्रथम स्टेज, ये है मंजरी स्वरूप, राधा स्नेहादि का उम्र में छोटी है, इस स्वरूप चिन्मय दिव्य राधा रानी के स्वरूप। तो वहां जो निकुंज लीला है, जहां जाकर के राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, ये जो कुंज में तो सखा सखी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भीतर में जो निकुंज है, निकुंज भवन जहां उसके भीतर ही है, वहां सबका प्रवेश है नहीं, वहां प्रिय नर्म सखी इनका प्रवेश है, प्रिय नर्म, लेकिन ललिता विशाखा आदि शाखा के अंदर भी 4 प्रकार शाखा, शाखा प्रिय शाखा, प्रिय नर्म शाखा, प्राण शाखा, शाखा में भी 4 वेद। शाखा है एक साधारण शाखा जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं और उम्र से छोटे हैं, साधारण शाखा। प्रिय शाखा सम उम्र के हैं, एक ही उम्र है, और उसके ऊपर है प्रिय नर्म शाखा जो ज्यादा क्लोज रिलेटेड, खूब ज्यादा ही घनिष्ठ है, जैसे सीदाम सुदाम दाम वसुदाम मधुमंगल सुबल आदि, यह अंतरंग, यह अंतरंग है ना। और उसके ऊपर है प्राण शाखा, प्राण शाखा सब नहीं है, प्राण शाखा है तुम्हारा सुबल शाखा, सुबल है राधा रानी के भाई, वो एकदम अंतरंग। यहाँ पत्र वाहक आदि जो कार्य करते हैं वह सुबल के माध्यम से, सुबल ये सबको, ये अंतर निगुण लीला आदि जो है इस विषय में सबका विदित नहीं करते हैं कृष्ण, एकमात्र सुबल शाखा ही सब कुछ जानते हैं, यह प्राण शाखा है ना।
तो निकुंज भवन माने जहां भीतरी है वहां चौरास खेल, प्रसाद पाना, हास परिहास करना, इतना तक तो अनुप्रवेश है। प्रिय नॉर्मस का प्रिय नॉर्मस की इनका मंजिल है, प्रवेश है। इसके बाद है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज है जहां राधा कृष्ण दोनों शयन करते हैं, शयन लीला, निवृत्त निकुंज लीला। यहाँ कोई नहीं, सब छुट्टी। जब लीला करके दोनों अब जाएंगे निकुंज भवन, निवृत्त निकुंज में जाएंगे, तब ललिता आदि सखिया अपना अपना कुंज, सब अपना अपना कुंज है। ललिता नंददा कुंज, विशाखानंददा कुंज, अनंगाम्बुज कुंज, ऐसा अपना अपना कुंज का नाम है। अनंत कुंज है, अपने अपने कुंज का नाम है। सब सखी अपने अपने कुंज में चली जाती हैं। वहां निवृत्त निकुंज में एकमात्र ये जो सखी है, मंजरी सखी है, इनका ही अनुप्रवेश है। ये रहते हैं वहां, यहाँ और किसी का अनुप्रवेश है नहीं। इनका ही अनुप्रवेश है, और किसी का अनुप्रवेश है नहीं। एकदम निवृत्त निकुंज लीला विलास, ये है, ऐसे है ना। तो ये जो निवृत्त लीला विलास की जो चरम निर्जास, चरम उत्कर्षता, ये है वो प्रेम निर्जास। और ये प्रेम निर्जास एक पत्र राधा रानी मंजरी को आस्वादन कराते हैं, और किसी को वो आनंद लीला रस आस्वादन कर नहीं पाते हैं। ये चरम अवस्था, ये राधा रानी कृपा करके आस्वादन कराती है। इसको कहते हैं भावोल्लासरति। भावोल्लासरति माने राधा रानी के भाव से उल्लसित रहती, मिलन अच्छा नहीं, दूर रहते हैं मंजरी। जुगल विलास देख रहे हैं, राधा रानी की छठा स्पार्किंग अनुप्रवेश करके उस हृदय में प्रवेश करके आनंद शतगुना आस्वादन कराते हैं मंजरी को। मंजरी एकदम जैसे राधा रानी के भाव से भाविता होकर के उस चरम आनंद लीला रस को सतही आस्वादन करते हैं। तो ये जो मंजरी भाव है, ये मंजरी भाव जो उपासना है, ये हमारे महाप्रभु का अवदान है। ये महाप्रभु का अवदान है। ये सबको अनुप्रवेश है नहीं। राधा रानी की कृपा पुष्ट, राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप वहां जाकर के उनकी कृपा से ही तुमको प्राप्त हो सकता है। और वो प्रेम भी ये प्रेम नहीं है। एक तो प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। 9 स्टेज है साधन करते करते। साधक, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये प्रेम में जाकर के साधक का जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। खुल करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, चिन्मय स्वरूप। यह है निरापद भूमि, इसको कहते हैं निरापद भूमि। इस भूमि में आने से साधक कभी संसार चक्र में लौट के आता नहीं है। इसको कहते हैं परामुक्ति। ऐसे लौट के आते नहीं है। कुछ कह रहे हैं? अच्छा, आते हैं ना। इसके बाद भी और है, यह समाप्ति नहीं। इस शरीर में प्रेम तक तुमको मिल सकता है, इसके आगे तुमको मिलना संभव नहीं है, मिलेगा नहीं। इसके ऊपर आगे और भी स्टेज है। जैसे हमारे भारत में एजुकेशन है ना, एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश जाना पड़ता है ना। हायर एजुकेशन लिए इंजीनियरिंग कोर्स, हायर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आपको जर्मनी जाना पड़ेगा। यहाँ 16 ईयर्स कोर्स, वहाँ 18 ईयर्स कोर्स, 18 साल का। इसलिए अगर कोई और ज्यादा इंजीनियर के आगे कोर्स बनाना चाहते हैं तो उसको जर्मन जाना पड़ेगा। ऐसा ही ये हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर वो है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब स्थिति इसके ऊपर और स्टेज है। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य, जैसे कहते हैं, जैसे वर्णन किए तदनुसार हम उनकी चोरबित चरबन उच्चिष्ट लेकर के थोड़ा सा चरबन करके मैं कह रहा हूं। मेरा तो अनुभव है नहीं, वहां अनुप्रवेश भी है नहीं, फिर भी ऐसे कहते हैं। वहां प्रेम के बाद उसको ले जाते हैं जहां
कोई ब्रह्मांड में और भगवान ऐसे नहीं भौम लीला कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड में जाकर के जोगमाया कृत, जोगमाया के द्वारा कोई गोपी घर में आते हैं, जन्म लेते हैं। ये जन्म ऐसे जन्म नहीं, वो तो नित्य शुद्ध, वहाँ कोई जन्म मृत्यु का चक्कर है नहीं। वहां जाकर के फिर राधा रानी ललिता आदि सखियों के साथ रह करके ये स्टेज माने ये एडुकेशन कंप्लीट होता है। स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव दशा, माने राधा रानी की उस स्टेज में जा करके वो स्थित होता है राधा रानी की कृपा से। उसके बाद आप जाएंगे नित्य लीला के लिए, वहाँ नित्य काल के लिए जुगल विलास जुगल सेवा में जाएंगे वो बस चल। ये हमारी उपासना पद्धति, यह है महाप्रभु को अनर्पित चोरिंग चिराग करुणावतीर्ण कलौ समार्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियां हरिपुरट सुंदर द्रुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत वसुचि नंदन। ये अवदान है महाप्रभु, बहुत तो जानते नहीं है। महाप्रभु है पंचम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ तो पहले भी था, लेकिन ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति एक है, ये पहले और कोई युग में कोई भगवान स्वरूप भगवान अवतार प्रदान नहीं किए, इसलिए इसको कहते हैं अनर्पित, ना अर्पित, कभी अर्पित हुए नहीं है ये प्रेम। और वो प्रेम महाप्रभु ने आकर के प्रदान किए हैं। ये महाप्रभु के प्रेम अवतार, महाप्रभु की लीला हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। आप महाप्रभु बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला करते करते फिर प्रथम विवाह कार्य संपन्न किए हैं। वल्लभाचार्य के कन्या परम ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण उनकी कन्या लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ उनकी विवाह कार्य संपन्न होने के बाद कुछ दिन संसार कार्य करके 18 साल उम्र है, आप माया से विदाई लेकर गए हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाकर के वहाँ भी उनको प्रचार करना था, वहाँ भी जाकर के महाप्रभु बहुत प्रचार किए, तत्सहित वहाँ अध्यापना किए हैं, बहुत जगह बहुत शिक्षा संस्कृत आदि शिक्षा प्रदान किए। शिक्षा तो एक माध्यम है सबके प्रति करुणा संचार करके सबको अल्प समय में जो भी महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं वो अल्प समय में ही महाविद्वान बन के चले गए। ऐसा बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश कभी भी बांग्लादेश में देखेंगे गौरिया महाप्रभु के जो प्रचार प्रेम धर्म है, हमारे भारत में शायद बांग्लादेश के जैसे ऐसे नौष्ठिक गौरिया महाप्रभु उपासना अभी बांग्लादेश में देखने आता है व्यापक, और वो प्रेम का प्रकार भी देखने में आता है। उस पुलक ऐसे ऐसे इतना सुंदर, उन लोगों को देखने से ही हृदय गदगद हो जाता है। बांग्लादेश हम लोग उनका नो प्रेम है नहीं, लेकिन महाप्रभु बांग्लादेश में जाकर के भी इस तरह से प्रचार किए हैं महाप्रभु। फिर महाप्रभु आप वहां से लौटेंगे, इधर और थोड़ा चलेंगे ना, तो 5-10 मिनट चलेंगे थोड़ा सा। लक्ष्मी प्रिया देवी महाप्रभु जब विदाई लेके जाते हैं उस समय तो कोई उपाय नहीं था, कोई संवाद लेने का, कहीं कोई जाते हैं तो कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं, जब लौटेंगे तभी जाकर मिल सकते हैं, नहीं तो कोई पता नहीं है कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कैसे है, अभी का जैसे तो है नहीं। तो महाप्रभु जिस दिन चले गए उस दिन लक्ष्मी प्रिया बहुत दुखी हो गई है, इतना रोई, रोते रोते उनका हालत खराब हो गया। भीतर में एक अशुभ संकेत, जैसे फिर और शायद ये अंतिम हमारी विदाई, शायद फिर हम ये पति के श्रीमुख चंद्रिमा शायद हम और देख नहीं पाएंगे, ऐसे हृदय में ऐसे कह रहा है। ऐसे जैसे महाप्रभु तो गए हैं बहुत दिन हो गए, 6 महीना रहे, 6 महीना या 8-10 महीना ऐसे ही होगा। इधर लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी विरह दशा में इतना विरहिनी हो गए। इधर शास्त्र वर्णन करते हैं चैतन्य चरित्र में चैतन्य भागवत, जो उनके विरह अग्नि एक सर्प मूर्ति धारण करके दंशन किए। अब यहाँ कोई कहते हैं सर्प दंशन से शरीर त्याग दिए, कोई कहते हैं ना विरह रूप सर्प
माने विरह अग्नि में जल करके अपना शरीर को त्याग दिए। अब स्पष्टीकरण कोई ग्रंथ में है नहीं। कोई कहते हैं न सर्पदंशन से लक्ष्मी प्रिया देवी शरीर त्याग दिए। अगर सर्पदंशन से शरीर त्याग देते तो उसमें तो वर्णन कुछ होता, जो ओझा लाए, वैद्य लाए, ये लाए, वो लाए, कुछ तो वर्णन होता ना। लेकिन ग्रंथ में वर्णन किए है जो विरह रूपी अग्नि जो है ये ही सर्प रूप में आके डांस गए जैसे। अब इस दो पक्ष लेते हैं। कोई कहते हैं जो ना ये सर्पदंशन से शरीर त्याग दिए, कोई कहते हैं ना विरह रूप अग्नि सर्प जैसे, जैसे एक सर्प काल सर्प जैसे दंशन किया, माने विरह अग्नि में प्रज्वलित होकर के विष्णुप्रिया माता जगत लक्ष्मी शरीर त्याग दिए, शरीर त्याग दिए। सोची माता तो बहुत दुखी माने अंतहीन दुखी। पहले तो 8 पुत्र मर गए, फिर निमाई पंडित, एक पुत्र तो चले गए संन्यास लेकर के, पति चले गए, पुत्र बांग्लादेश चले गए, पुत्र वधु इतना सुंदर दिव्या अनिंद सुंदरी जैसे साक्षात जगत लक्ष्मी, ये भी चली गई। आप बहुत दुखी होकर के सोची माता के दुख अवर्णनीय। निमाई को एक क्षण बिना दर्शन माने सोची माता पागल प्राय हो जाती है, निकल जाती है घर से, निमाई निमाई पागल हो जाती है। एकमात्र जीने का आधार निमाई। आज कितना दिन हो गया आए नहीं घर, कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं। दुखिनी माता उनकी कोई ठिकाना नहीं। अब महाप्रभु का मन भी अच्छा नहीं लग रहा। आप सब जितना चेरा चिट्ठी लेकर गए हैं, भाई अब अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम लोग घर चले, बहुत हो गया। उधर बांग्लादेश में जाकर के खूब उपढौकन मिला, कोई सोना चांदी कोई दिया, कोई कुछ दिया, कोई रुपया पैसा ये सब दिया है। खूब भेंट प्रणामी खूब मिला है, खूब अच्छी तरह से भेंट प्रणामी उस गठरी बांध करके, बड़े बड़े गठरी बांध करके सब जा करके महाप्रभु लौट के आए हैं। माँ माँ माँ, कितना दिन बाद आए हैं। जैसे एक सिहरन, माँ को जाके पकड़ लेंगे, माँ की गोदी में बैठ जाएंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं। निमाई पंडित भीतर गए, देखते मैया घूंघट दे करके एक कोने में रो रही है। अब बेदना कैसे कहे जब जगत लक्ष्मी जो हमारे पुत्र वधु वो सधाम चली गई। माँ को जाकर के पकड़ करके, माँ माँ तुम ऐसे दुखी क्यों हो, क्या हो गया मैया? खूब खूब समझा रहे, जानते हैं तो ये तो अघटन हो गया है, लेकिन मैया तो रो रही है। फिर महाप्रभु अपना स्नान ध्यान करके आए हैं, समझ गए कुछ अमंगल हुआ है। सब देखते मलिन, ये नहीं पूछे हैं तुम्हारे पुत्र वधु कहाँ माँ, उनको तो देख नहीं रहे हैं। ऐसा तो होता है ना, बहुत दूर से आए हैं तो अपने पति वो तो आएंगे सबसे पहले आकर के उनकी सेवा करेंगे, लेकिन कोई है नहीं। आप मन में थोड़ा सा जैसे संदेह, जैसे कोई अमंगल का सूचना है, ऐसे आभाषित हो गया। आए हैं स्नान करके, आ करके आप माँ भी उनको प्रसाद पवाए हैं, बैठे हैं, बहुत सारे बात कर रहे हैं, वहाँ गए माँ, ऐसे गए, सब जहाँ दूर देश से आने से जैसे नाना प्रकार संवाद देते हैं, ऐसे महाप्रभु सब बता रहे हैं, हंस रहे हैं। माँ जानो वहाँ जाके ऐसा हुआ, वहाँ गए थे फिर ऐसे ऐसे हुआ। सोची माता घूंघट दे करके कुछ कह नहीं रहे हैं। फिर जा करके जो प्रतिवेशी जो आए हैं उनसे जाके पूछा, ये क्या बात है, क्या हमारे घर में कोई अमंगल हो गया है? तो प्रतिवेशी कहते हैं जो तुम्हारी जो पत्नी है जगत लक्ष्मी, जो लक्ष्मी प्रिया देवी है, वो शरीर त्याग दिए। बहुत दुखी हो गए, रोए।
फिर आगे हम लोग चलेंगे। थोड़ा प्रसाद ले जाइए, थोड़ा सा प्रसाद, 2 मिनट हो गया। लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी इस तरह से स्वधाम चले गए, महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। फिर हम लोग काल आगे चलेंगे, महाप्रभु क्या लीला करती है। जय जय श्री राम।